वेलकम दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गेट सेट टेट पर। आज हम साइंस और जीके से जुड़े हुए कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू फिर से डिस्कस करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। द अनडाइजेस्टेड फूड स्टोर्ड इन द लीवर इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज कॉल्ड। यानी कि हमारे लीवर में जो अनडाइजेस्टेड फूड स्टोर्ड होता है कार्बोहाइड्रेट के रूप में, उसको क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है आपका ग्लाइकोजन। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। इन विच पार्ट ऑफ आवर बॉडी फूड गेट्स एब्जॉर्ब्ड। हमारा जब डाइजेशन शुरू हो जाता है, लेकिन उसका एब्जॉर्प्शन यानी कि उसकी ताकत को एब्जॉर्ब करने कहाँ से शुरुआत होती है? इसका आंसर है स्मॉल इंटेस्टाइन। ये जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन दिख रही है, इसमें आपका फूड एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाता है। ये लगभग एक नॉर्मल इंसान जो कि एडल्ट होता है, उसमें लगभग लगभग 9 मीटर की ये इसकी लंबाई होती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टीथ ऑफ चाइल्ड 3 to 4 years इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द मिल्क टीथ। यानी 3 से 4 साल के बच्चों के जो दांत होते हैं, उसमें से दूध के दांतों के अंतर्गत कौन से दांत नहीं आते? तो इसका आंसर है आपका मोलर्स, यानी कि हिंदी में क्या कहेंगे, दाढ़। ये जो ग्रीन कलर के जो आपके दांत हैं, इनको मोलर्स कहते हैं। ये पीछे के 3 दांत मोलर्स होते हैं। ऑरेंज कलर के जो दांत हैं, वो आपके प्री मोलर्स, यानी दाढ़ से पहले जो 2 दांत आते हैं दोनों तरफ, वो प्री मोलर्स। फिर ये जो ब्लू कलर के हैं, इनको कैनाइंस कहते हैं। जैसे शेर के जो नुकीले नुकीले 4 दांत होते हैं ऊपर नीचे के, तो उसको कैनाइंस कहते हैं। और सामने वाले होते हैं इंसिजर्स। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। आंसर क्या है? मोलर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग पिगमेंट कॉजेज आई कलर ऑफ पर्सन ब्लू, ब्राउन, ब्लैक। यानी कि इंसानों की आंखों का रंग का जिम्मेदार कौन है? इसका आंसर है आपका आइरिस। यानी कि ये जो ग्रे ग्रे कलर का जो पार्ट होता है, या फिर ब्लैक होता है किसी का ब्राउन होता है, ऐश्वर्या राय का ब्लू है, तो इस तरीके से ये क्या है, सबकी आइरिस का हिस्सा होता है आँख में। इसको क्या कहते हैं? आइरिस। और जो बीच में ये छोटा सा काला सा घेरा है, इसको कहते हैं प्यूपिल। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द यूनिवर्सल रेसिपिएंट ब्लड ग्रुप। यानी कि ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जो कोई सा भी ब्लड ग्रुप ले सकता है? ए भी ले सकता है, बी भी ले सकता है, ए बी भी ले सकता है, और ओ भी ले सकता है। तो इसका आंसर है ए बी। ठीक है, और देने वाला कौन है? वो किसी को भी कौन दे सकता है? वो है ओ। कौन है? ओ। ठीक है, फाइनली इसका आंसर क्या है? ए बी। आगे चलते हैं। What proportion of children is likely to be color blindness when their parents mother has normal vision and father has color blindness? यानी कि क्या इसके परसेंटेज होगी कि मम्मी जो है बच्चे की, वो उनकी विज़न जो है वो नॉर्मल है, और जो फादर हैं वो कलर ब्लाइंडनेस है। तो इसमें बच्चे की आंखों का क्या रहेगा, कितना परसेंट रहेगा? तो इसका आंसर क्या होगा? 0%। यानी कि बच्चे के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, बच्चा नॉर्मल ही रहेगा। 0%। हु डिस्कवर्ड सेल इन 1665। हमारे जो बॉडी बना है वो पूरा सेल से मिलके बना है, तो उसकी खोज किसने की थी? आंसर है रॉबर्ट हुक। नेम द आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ द सेल। जैसे कि हमारे घरों के चारों तरफ दीवार होती है, ऐसे ही सेल के चारों तरफ की जो बाउंड्री होती है वो सेल की, उसको क्या कहते हैं? उसको या तो सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये जो ग्रीन ग्रीन कलर का जो पोर्शन दिख रहा है आपको, ये ठीक है ना, ये क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं इसको, और सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। इसको ध्यान में रखेंगे। आगे चलते हैं। द जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट इनसाइड द सेल इज़ नोन एज। यानी कि सेल के अंदर जो जेली जेली जैसा येलो कलर का ये जितने भी जगह दिख रहा होगा, ये येलो येलो पोर्शन, ये जो भरा होता है, ये किससे भरा होता है? इसका आंसर है साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये होता है हमारा जेली सब्सटेंस। और उसके अलावा
बीच में जो है वो न्यूक्लियस है, और ये जो है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, हमने पहले भी पढ़ा था माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। ये हमारे सेल को पावर देता है, यानी कि पावर सप्लाई करता है। जैसे घरों में बिजली आती है पावर प्लांट से, ऐसे ही ये पावर सप्लाई करता है सेल को। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी आर, जो एल्गी होती है आपकी, वो दो टाइप्स की होती है। एक तो प्रोकारियोटिस और यूकारियोटिस, ठीक है ना। तो इसमें से पूछ रहा है कि ब्लू और ग्रीन वाली एल्गी किस तरीके की होती है। तो ब्लू ग्रीन एल्गी आपकी प्रोकारियोटिस होती है, ठीक है ना। तो इसका कैसा दिखता है, ये इस तरीके का दिखता है, बैक्टीरिया, ठीक है। और यूकारियोटिस इस तरीके का दिखता है, ठीक, ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। एनाटॉमी इज़ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद, यानी कि एनाटॉमी के अंदर हम क्या चीज़ पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं एनिमल्स एंड प्लांट्स के स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। ओनोकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ, ओनोकोलॉजी में किस चीज़ के बारे में स्टडी की जाती है, कैंसर से रिलेटेड जितनी भी चीज़ों की स्टडी होती है वो ओनोकोलॉजी में होती है, ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। न्यूमिस्मैटिक्स इज़ द स्टडी ऑफ, न्यूमिस्मैटिक्स में किसकी स्टडी करते हैं, कॉइन्स की, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। ऑर्निथोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ, ऑर्निथोलॉजी में किसकी स्टडी करते हैं, चिड़ियाओं के बारे में, बर्ड्स के बारे में, स्टडी ऑफ बर्ड्स, ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। एपिडेमियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ, एपिडेमियोलॉजी में किसकी स्टडी करते हैं, एपिडेमिक डिसीजेज, जैसे कि अपना कोरोना डिसीज़ जो है, ठीक है, को बहुत साल पहले प्लेग बीमारी भी आई थी, वो भी एपिडेमिक थी। तो ये सब जो डिसीजेज़ हैं, ये सब किस में स्टडी की जाती है, एपिडेमियोलॉजी में, ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। नेम द इंस्ट्रूमेंट दैट इज़ यूज टू मेजर रिलेटिव ह्यूमिडिटी, यानी कि हमारे हवा में कितनी ह्यूमिडिटी है, उमस है, उसको किससे मेजर करेंगे, आंसर है हाइग्रोमीटर, ठीक है। हाइग्रोमीटर रिलेटिव ह्यूमिडिटी को पता करता है कितनी उमस है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेम एन इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू मेजर द डेंसिटी ऑफ मिल्क, मिल्क कितना प्योर है, कितना उसमें दूध असलियत में है, पानी के साथ दूध होता है तो उसमें दूध अलग होता है, पानी अलग होता है। तो उसमें आप अगर पता करना है कि कैसे ये कितना दूध है इसके अंदर क्वांटिटी में, तो हम उसको किससे मेजर करेंगे, लैक्टोमीटर से, ठीक है, क्या ध्यान रखेंगे, लैक्टोमीटर से उसकी प्योरिटी फाइंड आउट करेंगे, याद रखेंगे। आगे चलते हैं। नेम एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है, इसका आंसर है ओम मीटर, ठीक है। और रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या है, आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई, जिसमें आर होता है आपका रेजिस्टेंस, और वी क्या होता है आपका वोल्टेज, और आई क्या होता है आपका करंट, ठीक है। तो इसको रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। नेम एन एंजाइम डेट डाइजेस्ट फैट, यानी कि हमारे शरीर के अंदर फैट को डाइजेस्ट करने के लिए कौन सा एंजाइम यूज़ होता है, उसका नाम है लाइपेस, क्या नाम है, लाइपेस, ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। विच एंजाइम इज़ यूज्ड बाय द बिस्किट मैन्युफैक्चरर्स टू लोअर द प्रोटीन लेवल ऑफ फ्लोर, बिस्किट बनाने वाले जो लोग होते हैं वो कौन सा प्रोटीन यूज़ करते, एंजाइम यूज़ करते हैं अपने बिस्किट बनाने में, तो इसका आंसर है प्रोटीएज, क्या आंसर है, प्रोटीएज, ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। अब कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं अपनी वीडियो में फैक्ट्स भी दिया करूँगा। तो रसोई गैस में जो एलपीजी सिलेंडर होता है उसमें गैस होती है, ठीक है। तो वो गैस जब उसका पहली बात तो कोई उसकी खुशबू नहीं होती है, ना ही कोई उसकी बदबू होती है, ठीक है। तो अब जब ये अगर लीक करेगी, जब उसकी कोई खुशबू ही नहीं है तो वो हमें पता नहीं चलेगा, और एक कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है। तो इसीलिए कंपनी वाले लोग एलपीजी सिलेंडर में गैस के साथ एक और गैस डालते हैं जिसका नाम है मर कैप्टन, क्या नाम है, मर कैप्टन, जिसकी स्मेल, जो हम एलपीजी की स्मेल सूंघते हैं, जब भी कोई स्मेल आती है तो वो किसकी स्मेल आती है, मर कैप्टन की, ठीक है ना।
तो ध्यान रखेंगे, आ सकता है क्वेश्चन, कौन सी गैस मिलाई जाती है, उसका नाम है मरकैप्टन। अब एक और, वह कौन सा पक्षी है जो कभी धरती पर पैर नहीं रखता? तो इसका आंसर है आपका हरियल। क्या नाम है? हरियल। हरियल एक ऐसा आपको पता होना चाहिए कि भारत में महाराष्ट्र राज्य में हरियल नाम का एक ऐसा पक्षी है जो कभी भी धरती के ऊपर पैर नहीं रखता। वो ऊंचे ऊंचे पेड़ उसको बहुत पसंद है। जंगल कैसे जंगल पसंद है उसे? ऊंचे ऊंचे जंगल वाले, जिस जहाँ पेड़ बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं। और वो अक्सर अपना घोंसला कहाँ बनाते हैं? पीपल या फिर बरगद के पेड़ पर। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखेंगे, ये दो फैक्ट्स आपके जानकारी में रहेंगे। ठीक है, तो अगर आज की वीडियो आपको हमारी अच्छी लगती है तो इसे प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए, और प्लीज़ बेल आइकन को दबाइए। धन्यवाद, बाय बाय, जय हिंद।